देखिए वो चंद लोग हैं जो नाथूराम गोडसे के जो है पूजा करने वाले लोग हैं। जो इस देश का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे, उसके जो है ना वो लोग जो भगत है, और वो लोग जो है ना इस भारत के जो है ना संविधान को नहीं मानते हैं। वो जो है नाथूराम जो है ना गोडसे के जो है ना संविधान को मानते हैं। उनकी बात को लेकर जो है चलते हैं जो लोग, जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम को भी कहा कि वो जो है ना देशद्रोही थे। वो APJ अब्दुल कलाम साहब जिनको अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति बनाया था, और वो एक ऐसे जो है रॉकेट मैन थे, परमाणु हथियार के इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि आज अगर पूरी दुनिया अगर हिंदुस्तान से डरती है तो उसके पीछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हाथ है। आप देखिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है BJP की, उन्होंने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा कि नाथूराम गोडसे जो है ना देशभक्त है। तो जो इस देश का पहला आतंकवादी था, उसको जब एक पार्लियामेंट MP कहे, वो भी मोदी सरकार की, तो आप समझिए कि इस समय जो है ना नाथूराम गोडसे की नहीं आतंकवादियों की सरकार है इस देश में। 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, चारों बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं। इतनी जो गर्मी में 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन आज तक मीडिया ने उस पर कभी आंसू नहीं बहाया। एक जो है पत्रकार जो है ना, माननीय जो है ना रोहित जो है ना सरदाना जी, हमें भी दुख है कि किसी की भी मौत जो होती है वो बहुत दुखदायक होती है। हम भी उनके जो है ना आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी उसी मीडिया ने हमारे जो है ना किसानों के लिए कभी आंसू नहीं बहाए। अगर ये उस समय रोती हमारे लिए तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जितने भी जो किसान हैं सब जो है ना कोरोना महामारी से मर जाएं। वो चाहते हैं कि जितने भी देश के आम नागरिक हैं वो जो है ना कोरोना महामारी से मर जाएं। जितने भी जो है ना मिडिल क्लास जो बिजनेसमैन हैं वो लोग जो है ना कोरोना महामारी से मर जाए। हमारे 300 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कभी उसमें आंसू नहीं बहाया। और आज एक जो है ना गोदी मीडिया का जो है ना एजेंट जब इस दुनिया से जाता है, हमें भी दुख है, वो भी एक इंसान थे, लेकिन उसके लिए इतना आंसू जो है बहाया क्यों जा रहा है? हमारे जो है ना किसानों के लिए और इस देश के आम जनता के लिए क्यों नहीं जो है ना मीडिया जो है आंसू बहाती है और उनका जो सच्चाई दिखाती है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। उनको क्या लगता है, कुछ सफलता मिलती दिख रही है आपको? देखिए हमारी सबसे बड़ी जो ना सफलता ये है कि आज हम देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई एक हो गए हैं। नफ़रत की जो बीज बोई थी भाजपा सरकार ने 2014 से अब तक, वो सारे जो है ना नफ़रत की जो दीवारें टूट चुकी हैं। इस गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू हो, टिकरी हो, शाहजहाँपुर हो, हर जाति धर्म के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। और इस देश में एक नया भाईचारे की जो बयार बह चुकी है। और हमारे देश की यही जो है खूबसूरती है कि अब इस देश में नफ़रत की नहीं प्यार की राजनीति होगी, और जो लोग नफ़रत की राजनीति करते हैं उनको अब इस दुनिया से जाना होगा। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर से थोड़ी दूर पड़ता है डासना, गाजियाबाद का वो इलाका है, वहाँ एक मंदिर है। वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने लिख दिया था कि इस मंदिर में जो है मुस्लिम एंट्री ना करें, और आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए हैं। देखिए वो चंद लोग हैं जो है नाथूराम गोडसे के जो है पूजा करने वाले लोग हैं। जो इस देश का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे, उसके जो है ना वो लोग जो भगत है, और वो लोग जो है ना इस भारत के जो है ना संविधान को नहीं मानते हैं। वो जो है नाथूराम जो है ना गोडसे के जो है ना संविधान को मानते हैं। तो आप उनकी बात को लेके जो है चलते हैं जो लोग, जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम को भी कहा कि वो जो है ना देशद्रोही थे। वो APJ अब्दुल कलाम साहब जिनको अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति बनाया था, और वो एक ऐसे जो है रॉकेट मैन थे, परमाणु हथियार के इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि आज अगर पूरी दुनिया अगर हिंदुस्तान से डरती है तो उसके पीछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हाथ है। जो ये ऐसे लोग हैं जो ऐसे उलझुल बयान देते हैं या समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, क्या BJP ऐसे लोगों को पुश करती है, आगे लाती है क्या? 100% पुश करती है। आप देखिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है BJP की, उन्होंने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा कि नाथूराम गोडसे जो है ना देशभक्त है। तो जो इस देश का पहला आतंकवादी था, उसको जब एक पार्लियामेंट MP कहे, वो भी मोदी सरकार की, तो आप समझिए कि इस समय जो है ना नाथूराम गोडसे की नहीं आतंकवादियों की सरकार है इस देश में। इस देश में महात्मा गांधी की सरकार नहीं है। महात्मा गांधी की सरकार 2014 में ख़त्म हो गई। अब इस देश में नाथूराम गोडसे की सरकार है। अगर नाथूराम गोडसे की अगर सरकार है तभी तो आज जो है ना 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, चारों बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं। इतनी जो गर्मी में 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन आज तक मीडिया ने उस पर कभी आंसू नहीं बहाया। एक जो है पत्रकार जो है ना, माननीय जो है ना रोहित जो है ना सरदाना जी, हमें भी दुख है कि किसी की भी मौत जो होती है वो बहुत दुखदायक होती है। हम भी उनके जो है ना आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी उसी मीडिया ने हमारे जो है ना किसानों के लिए कभी आंसू नहीं बहाए। तो भगवान तो देख रहा है, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। आज उसने भी जो है ना ऐसी मार मारी है कि आज जो है ना जितनी भी जो है ना गोदी मीडिया है रो रही है। इसके पीछे मैं आपको बता रहा हूँ, हॉस्पिटलों में जो है ना ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर खाली नहीं है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है,
और आप जो है बंगाल में जो है ना बेशरम की तरह जा करके जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे जो है ना घटिया और इससे जो है दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए क्या होगा कि जहां एक तरफ 130 करोड़ की आबादी हो, उस देश का प्रधानमंत्री देश को जो संभालने के बजाय एक जो है ना ममता बनर्जी जो एक महिला कैंडिडेट है उसको जो हराने के लिए प्रधानमंत्री जाते हों, तो इससे जो शर्म की बात क्या होगी। आज के समय में आप समझिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में आपातकाल स्थिति है। योगी जी हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि जो अस्पताल है कोविड के उत्तर प्रदेश में, ना तो वहाँ बेड की कमी है, ना दवा की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। देखिए माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो है ना झूठ बोल रहे हैं। अभी आप यूपी में हैं, सामने जो है गाजीपुर बॉर्डर के जो है बराबर में जो मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ चले जाइए, आपको बेड नहीं मिलेगा। यूपी के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो, बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। लोग कहाँ से जो है सोर्स पैरवी कर करके जो है ना अपना जो है ना अपने आप को जो है ना जिंदा रखे हुए हैं। अभी आप जो है बनारस चले जाइए, जहाँ से मोदी जी आते हैं प्रधानमंत्री, वहाँ के जो है ना शमशान घाटों में भी अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं है भाई साहब। हॉस्पिटलों में जगह की बात तो हटा दीजिए, वहाँ के लोग जो है ना माननीय प्रधानमंत्री को गालियाँ बक रहे हैं कि कैसा प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ से जीत के गया है लेकिन हमें एक बार भी देखने नहीं आया। जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, मैं तो जो है उनका बेटा हूँ। आज जो है ना माँ गंगा के बेटे वहाँ मर रहे हैं लाखों के हिसाब से, उनका अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं है। आज मोदी जी क्यों नहीं वहाँ जाते हैं, क्यों नहीं जो है ना दुख जो है प्रकट कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए क्यों नहीं काम कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। लेकिन मोदी जी को तो काफ़ी वाहवाही मिली थी कि योगी जी को कि उन्होंने देखो कंट्रोल कर लिया उत्तर प्रदेश में कोरोना को कुछ दिन पहले। कोई कंट्रोल नहीं हुआ है, सरासर झूठ बोलते हैं माननीय जो है ना सीएम योगी आदित्यनाथ जी। बहुत बड़े जो है ना झूठे मुख्यमंत्री हैं, जैसे एक जो है ना झूठा प्रधानमंत्री है और जो है ना इधर जो है ना यूपी में जो है ना झूठे मुख्यमंत्री हैं। हकीकत जो है ये दुनिया जान रही है कि क्या है, लेकिन कुछ जो है ना गोदी मीडिया जो उनसे मिली हुई है और उनकी जो है ना दलाली करती है, वो सिर्फ उनकी जो वाहवाही करती है। मैं सोशल मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आज लोकतंत्र अगर जिंदा है तो सोशल मीडिया के माध्यम से जिंदा है। एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव के, उसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है बड़े पैमाने पर। देखिए मीडिया को जो है शर्म आनी चाहिए कि देश के अस्पतालों में लोग बेमौत मर रहे हैं, उसकी जो है कोई जो खबर नहीं दिखा रहे हैं। और एक भाजपा के जो है ना दलाली करने में इतना नीच हरकत पे आ गई है कि आज उनका एक एंकर भी जो है ना डेथ कर गया है, उस पर उनको इतना दुख है। आप समझिए कि देश में लाखों लोग जो है ना बेमौत मर गए हैं, उनके लिए कभी इस मीडिया ने आंसू नहीं बहाया। हमारे 300 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कभी उस पर आंसू नहीं बहाया। और आज एक जो है ना गोदी मीडिया का जो है ना एजेंट जब इस दुनिया से जाता है, हमें भी दुख है, वो भी एक इंसान थे, लेकिन उसके लिए इतना आंसू जो है बहाया क्यों जा रहा है। हमारे जो है ना किसानों के लिए और इस देश के आम जो है ना आम जनता के लिए क्यों नहीं जो है ना मीडिया जो है आंसू बहाती है और उनका जो सच्चाई दिखाती है।